क्लास 11 मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं। ये तमाम वो एमसीक्यूज हैं जो कभी ना कभी पास पेपर में या कभी ना कभी पेपर में आपके लाजमी आए हैं। तो आप लोग अपने पेपर से पहले इनको लाजमी रिवाइज कर लिएगा। इंशाल्लाह आपके 20 में से कोई 12-13 या 14 एमसीक्यूज इसमें से आ सकते हैं। Okay, without wasting any more time, the circumference of an equilateral triangle with length of a side 4 meter and triangle in square meter is, इसका ऑप्शन है डी। अब सॉल्व कर लीजिएगा कहाँ से आता है। जिसको ये पीडीएफ चाहिए होगा वो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा उसको। साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस एक्स और वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है। तो साइन इनवर्स 1/2 कितने डिग्री पे देता है? तो साइन इनवर्स पाई बाई 1/2 जो होता है वो आपको देता है ये आई थिंक पाई बाई 6 पे यानी 30 डिग्री पे, और इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स। एक्स को उधर ले जाएं और पाई बाई 6 को उधर ला के माइनस करवा लें। इनको एलसीएम लेंगे तो इनका आंसर ए बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादा है। व्हाट इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस एक्स? एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा। जो कॉस की वैल्यू 1 देती है वो 0 डिग्री पे देती है, ठीक है। और 0 डिग्री में हम जब इसका पीरियड 2n पाई ऐड करवाएंगे तो जस्ट 2n पाई आंसर आ जाएगा, विच इज ए। विच इज द फॉलोइंग नंबर इज इररेशनल, सॉरी रैशनल। तो इसमें डी रैशनल है। देन उसके बाद आ जाएगा आपके पास व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ द टर्म। ओके, मॉडुलस होता है जब आप इसका मॉड लेते हैं यानी मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड लेने से पहले आप लोग इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हुए ही इसको रैशनलाइज करवाएंगे, यानी 4 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई करवाने के बाद एक वैल्यू आ जाएगी और नीचे आपका a + b - b का फार्मूला बन जाएगा। और जब वो वैल्यू आ जाएगी तो आपने उसका अंडर रूट के साथ स्क्वायर लेके ऐड करेंगे तो मॉडुलस आ जाएगा, विच इज़ इस केस में 1 है। आप लोगों ने चेक कर लेना है। विच द फॉलोइंग सेट इज इक्वल टू द दिस वन। तो इसका आंसर है बी। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अंडर द ऑपरेशन एडिशन और इज, अच्छा ये आप लोगों का नई बुक में इंक्लूड नहीं है तो आपने इसको छोड़ देना है। लेट ए एक्स इक्वल टू 0 ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म द रैंक ए लेस देन द नंबर ऑफ अननोन द सिस्टम इज सी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अगर रैंक लेस आ रहा है और अननोन ज़्यादा है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, जिसे हम एरर भी कहते हैं। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस होल मैट्रिक्स। तो आप इसको ओपन कर दिएगा बेटा, प्लस माइनस डाल के। इसका आप जब फर्स्ट सी रो 1 से ओपन करेंगे तो सिर्फ ये हिस्सा आएगा, यानी 3 0 0 -1 -2 0 और 1 3 4। इसको जब और फर्दर ओपन करेंगे तो सिर्फ 3 वाला आएगा, तो -2 0 3 एंड 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 4 8 और ये 0, तो -24 यानी बी आंसर आ जाएगा। उसके बाद पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको, आपने ये चीज़ें निकालनी है कि कौन सा इसमें फिक्स आएगा। तो इसमें सी, इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप इसमें बारी बारी ये पुट करके चेक करें, जिस पे इक्वल आ रहा हो वो आपका आंसर होगा। थोड़ा लेंथी होगा लेकिन आपका सॉल्व हो जाएगा। डिस्टिंक्ट सोल्यूशन कौन से होंगे? तो डिस्टिंक्ट सोल्यूशन आप इसके निकाल लीजिएगा इसको सॉल्व करके। x² + 1/x² - 2, क्योंकि नेगेटिव था तो मैं नीचे ले गया हूँ, सही है। तो अब इसको रिप्लेस कर देंगे y से, इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे तो देख लेंगे कौन से आंसर आते हैं, विच इज़ डी। पार्शियल फ्रैक्शन आपका नई बुक में नहीं है इंक्लूड। ओके, am and gm between a and b are equal, then a - b whole squared is c 0। अगर इक्वल होंगे am and gm तो उनका जो स्क्वायर है होल स्क्वायर वो 0 होगा। a1 दिया हुआ है -1 और ये दिया हुआ है, आपने 3 टर्म्स का सम निकालना है। तो पहले तो आपने 3 टर्म निकालनी है। एक -1 है, इसमें n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो a2 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा। उन तीनों का सम करेंगे तो आपके पास आंसर डी आ जाएगा 4। इन हाउ मेनी वेज अ क्रिकेट टीम कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 15 प्लेयर? दिस इज सी 15 टोटल प्लेयर है, सी 11। देन आपके पास आ जाएगा अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 2 विल बी द सेम? बी 1/2। उसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज? बी 64। द रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 40 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ दिस। अब
थीटा 40 डिग्री है, इसे आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पाई बाय 180 के साथ, इसको यूँ करके 2 पाई बाय 9 आ जाएगा। और आपके पास रेडियस दिया हुआ है 9, तो आप सेंट्रल एंगल, ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2r² थीटा। ये दोनों चीज़ें आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए बी। उसके बाद है जी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ दिस वन, तो इट्स आंसर इज बी, ऑल रियल नंबर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द प्राइमरी पीरियड ऑफ इज 2 पाई, तो इसका आंसर है बी 3। विद द फॉलोइंग, अच्छा ये आपका नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। Let A B be the square matrix of the same order which was following is true about A and B. So determinant of AB equals to determinant of BA, D option. If two roots of a cubic equation are this, then the cubic equation is, इसको पूरा इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, तो आंसर इज A। देन आपके पास आ जाएगा व्हाट इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, इसका आंसर है B। If a fair die is rolled, then what is the probability that the top is a prime number which is 1/2, C आ जाएगा। उसके बाद how many lines can be drawn between 5 points in a plane are 120, तो 5 फैक्टोरियल आप ले लेंगे तो 5 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 120 आ जाएगा। ओके, द रेडियन मेजर ऑफ द एंगल, रेडियस दिया हुआ है और आर्क लेंथ दी हुई है 12 एंड रेडियस इज 6, आपने थीटा निकालना है तो L इज इक्वल टू आर थीटा लगा लिएगा। देन विच द फॉलोइंग आइडेंटिटीज इज ट्रू, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा डी, ठीक है। देन विच द फॉलोइंग एंगल इज इक्वल टू दिस, इसका आंसर है डी माइनस साइन एक्स। पीरियड निकालना है इसका विच इज पाई। एक ट्राइंगल है जिसके नॉन परपेंडिकुलर साइड्स आर 5 3, देन व्हाट विल द एंगल लेंथ ऑफ द थर्ड साइड which is अंडर रूट 34। आर का फार्मूला आपके पास ए बी सी ओवर 4 डेल्टा है। देन आयोटा की 13 की वैल्यू आपके पास ए ऑप्शन आ जाएगा जब आप इसको 12 में और आयोटा में ब्रेक करके लिखेंगे, 6 डॉट आयोटा तो -1 की पावर 6, तो ये +1 इंटू आयोटा आ जाएगा, तो इसका आंसर प्लस आयोटा बनता है ना कि माइनस आयोटा, ठीक है। 13 है। हाउ मेनी इनवर्स एलिमेंट कैन बी कंपोज, ओनली 1 होना चाहिए। ओके, इफ A is any order of m cross n, the manner of the element has the order D। एक एक कम होता है मैनर में, एक एक रो कॉलम छोड़ देते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके पास बी आना चाहिए। फार्मूला खोल दें या, अच्छा ये आपका इंक्लूड नहीं है नई बुक में। ओके, S19 निकालना है, ए पी की जो टर्म दी हुई है वो, इसका आंसर है डी। NC8 इज इक्वल टू NC12, इसका आंसर आप NC n-8 इज इक्वल टू NC12, इनको इक्वल रखेंगे तो 20 आ जाएगा। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ A विच इज़ B, आंसर बनेगा। आर्क लेंथ से रिलेटेड सवाल है, आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है, इसका आंसर भी B है। साइन 9 थीटा की वैल्यू C बनेगा। cos 3π/2 की वैल्यू C है। ए बी सी दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा बनता है, तो A बन जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स की वैल्यू C है। ये आपका पहले वाली बुक में था। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर B बनेगा, A5। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर डी बनेगा, tan π/2 α/2। रेंज ऑफ कॉट इनवर्स निकालनी है विच इज C 0 से लेकर पाई। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये यूं करके निकालेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह करके, तो वो C आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक अभी आप लोग कर लेते हैं और एक और कर लेते हैं। इसका सोल्यूशन सेट जो है आपके पास
पाई बाय 4 आएगा, क्योंकि जब आप इसको उधर लेके जाएंगे तो ये कॉस इज इक्वल टू साइन, जब आप साइन बाय कॉस करेंगे तो tan बन जाएगा, tan x इक्वल टू 1 और x होगा 45 डिग्री यानी पाई बाय 4। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में देखेंगे।